नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। देखिए, आज एक बार फिर से हम कांग्रेस की बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब नौबत यह आ गई है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को एक धड़ा जयचंद और गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है। उनको गद्दार बता रहा है, जयचंद बता रहा है। एक धड़ा कह रहा है कि जिन 23 नेताओं ने मिलकर लेटर लिखा है, जिसमें बड़े नाम आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, जितिन प्रसाद और कपिल सिब्बल के नाम है, उनको पार्टी से निकालने की मांग अब पुरजोर तरीके से उठने लगी है। एक बात तो तय है कि ये जो सब पार्टी के भीतर चल रहा है, उससे साफ तौर पर ये संकेत दिख रहे हैं कि अगर ये जल्द नहीं समाप्त हुआ ये सिलसिला, तो पार्टी जमीन पर और ज्यादा गिर जाएगी और ज्यादा खराब स्थिति में आ जाएगी। लेटर बम के बाद पहले पुरजोर तरीके से नेताओं के वार पलटवार और अब दूसरा धड़ा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो कुल मिलाकर पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रमन, मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक बात और भी है कि 23 नेताओं में से एक नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार से हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनकी मंशा कांग्रेस आलाकमान पे सवाल उठाने की नहीं थी। इसको गलत समझा गया, इसीलिए मैं अपना जो हमने चिट्ठी पे साइन किया था उसे वापस लेता हूं। और जितिन प्रसाद की सफाई, जितिन प्रसाद ने सफाई देकर कहा कि कांग्रेस आलाकमान पर हमने कोई सवाल नहीं उठाया है और हमने ना नेतृत्व परिवर्तन की बात कही है। ये गलत तरीके से इसको लिया जा रहा है। यानी कि 2 नेता, 23 में से 2 नेता डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। लेकिन आपने जिक्र किया कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल चूंकि बड़े वकील हैं और 30 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं, किसी और पार्टी में उन्होंने राजनीति नहीं की। और अगर कपिल सिब्बल चूंकि इतने बड़े वकील हैं कि उनकी जरूरत हर एक पार्टी को है, चाहे वो टीएमसी हो या दूसरी पार्टी हो, उनसे भी वो राजनीति कर सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल का एक बयान मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आज ये बात कही कि जो भी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है वो किसी तरीके से अपने आप को रक्षात्मक मुद्रा में नहीं पाती, डिफेंसिव मोड में वो किसी भी सूरत में नहीं है। यानी कि खुलकर कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ी जाएगी और जो नतीजा है उसे पाया जाएगा। इधर शशि थरूर के लिए भी अब नेता ये बोलने लगे हैं कि अतिथि कलाकार के तौर पर कांग्रेस में आए थे, यानी कि बाहर निकालने की मांग हो रही है। ये सब पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर जल्द समाप्त नहीं हुआ तो जमीन पर कांग्रेस की हालत और खराब हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए, जिनका बयान का आपने जिक्र किया, केजी सुरेश, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं और कह सकते हैं कि चीफ व्हिप हैं, और चीफ व्हिप होने के चलते जो बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि लोकसभा के 3 बार सांसद रह चुके हैं शशि थरूर, और उनके बारे में उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया है। उन्होंने बस पार्टी की अच्छाई के लिए ही कई बार मुद्दों का जिक्र किया और इस चिट्ठी पे दस्तखत किए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गेस्ट अपीयरेंस के रूप में उनकी भूमिका लगती है और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो जा सकते हैं, तो ये बात मुझे लगती नहीं है कि आने वाले समय में अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से इंटरवीन करके ऐसे नेताओं को काबू में नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रमन, मेरा तो सीधा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ पार्टी के भीतर हो रहा है, मंशा ऐसी नहीं है इन नेताओं की, तो फिर इतना वाद विवाद क्यों? क्या वजह है फिर इसकी? देखिए, कहां समझने में गलती हो रही है, किस तरफ से? कल हमने जिक्र किया था 2 नेताओं के बारे में कि नसीब पठान और एक और नेता ने कहा कि गुलाम नबी आजाद अगर ये कहते हैं कि सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं उसका चुनाव होना चाहिए। एआईसीसी के सेशन का हवाला देते हुए पुराना एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 2 साल पहले, 2 से ढाई साल पहले राहुल गांधी जब अध्यक्ष बन रहे थे, उस वक्त इसी गुलाम नबी आजाद ने मंच से ये कहा था कि जो भी मेंबर हैं उनका नॉमिनेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट करें। तो ऐसा 2 साल, ढाई साल में क्या हो गया? यानी कि सभी नेता एग्जैक्टली यही बात मैं समझना चाहती हूँ, यही दर्शक समझना चाहते हैं, जो तमाम हमें सवाल मिले इसी से जुड़े हुए मिले कि 2-2.5 साल में ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया कि अब ये आवाज इतनी मुखर हो गई है? देखिए, एक जो आकलन सामने आ रहा है उससे ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जो 23 नेता हैं या आप कहें कि 21 नेता हैं, उन्हें आपत्ति है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जब भी कोई बड़ा निर्णय करते हैं तो उनमें
उनसे पूछताछ नहीं की जाती है, या किसी मुद्दे पर अगर वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं तो वो मुलाकात करने में काफी दिक्कत होती है, और जो सैलरीड पर्सन है, जो उनके यहाँ सैलरी पे रखे गए लोग हैं, वो तय करते हैं कि ये व्यक्ति राहुल गांधी से मुलाकात करेगा या नहीं करेगा। रमन, एक और बात आप मुझे समझाइए। अब जब जितिन प्रसाद की तरफ से ये बात आ रही है कि हमारा मतलब वो नहीं था, मकसद ये नहीं था लेटर का कि हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कमजोर करें, इस तरीके से बात आ रही है। अब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। क्यों ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको धक्का लगा है जिस तरीके की बातें हो रही हैं लेटर के बाद, तो उनका गुस्सा, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या आपको जायज लग रहा है? दूसरा ये भी समझाइए कि ये जो सफाई आई है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जितिन प्रसाद की सफाई की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं। ऐसे समय में उन्होंने चिट्ठी पे दस्तखत किए, इसके बाद से ही कई नेताओं को उन्होंने सफाई दी कि उन्हें जब अप्रोच किया गया था तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के अगेंस्ट ये लेटर जाएगा, ये चिट्ठी जाएगी, और वो बार बार ये चाह रहे हैं कि इस तरह की बातें उनके बारे में ना कही जाए कि उनके पिता ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और पूरा परिवार ही गांधी परिवार के खिलाफ रहा है, इसलिए सोनिया गांधी को अलर्ट रहना चाहिए या इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये मैं नहीं मानता कि मैंने कोई ऐसा कोई बयान दिया है जो कि गांधी परिवार के खिलाफ हो। कहीं समझने में कोई गलती तो नहीं हो रही है? क्या चिट्ठी का वाकई में मकसद ये नहीं है जो समझा जा रहा है? क्या ये जो नेता जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी को दिया है, दिन रात एक करके काम किया है, पार्टी को उठाने में मदद की है, इनका मकसद मात्र इतना हो कि पार्टी मजबूत हो ताकि हम अगला चुनाव 2024 का अच्छे से लड़ पाएं? देखिए विपनेश, ऐसा है कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, जिन नेताओं ने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं, उनकी मंशा के ऊपर बाकी लोगों को भी पता है। सोनिया गांधी ने जिस तरीके का उन्होंने भाषण में इस्तेमाल किया कि ऐसे समय में उन्होंने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी ने जो आपत्ति जताई कि रिमाइंडर भेजा गया जब सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थी, यानी कि ये सारी बातें अचानक नहीं हुई है, काफी दिनों से इसको लेकर बातें चल रही थी। शशि थरूर के यहाँ डिनर हुआ था जिसमें कई नेता आए थे और वहीं पे ऐसी प्लानिंग बनी थी कि अब वक्त आ गया है कि जो राहुल गांधी काफी मजबूत हैं, उनसे पार्टी नहीं संभल रही है और हमने 2014-2019 का चुनाव देखा, अब वक्त आ गया है कि चुनाव होना चाहिए हर एक लेवल पे और जो नेतृत्व है वो नेतृत्व सामने आए। नहीं, इसका मतलब क्या ये है कि ये गांधी परिवार के अगेंस्ट है, या इस तरीके से जो ठीक है पार्टी हुई, सभी लोग नेता आए, वरिष्ठ नेता बैठे, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, पार्टी के हित में ही किया, तो ये जो दूसरा धड़ा है, जो तमाम अन्य नेता हैं, वो इस एंगल पे कैसे सोच रहे हैं कि ये अगेंस्ट है गांधी परिवार के? इसलिए सोच रहे हैं कि इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2019 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने ये भी उस वक्त प्रपोजल दिया कि कोई भी गांधी परिवार से अध्यक्ष ना बने, लेकिन इन्हीं नेताओं में 23 नेताओं में से जो 4 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने ये अनुरोध किया और बाकी नेताओं ने भी उनका समर्थन किया कि ऐसे मौके पर कोई गांधी परिवार से अलग व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनता है तो पार्टी में बगावत हो सकती है, पार्टी टूट सकती है। और उसके बाद ये फैसला हुआ, सोनिया गांधी मानी कि हम अंतरिम अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन 1 साल के बाद भी जब नए अध्यक्ष के बारे में कोई चुनाव नहीं हुआ, तो अभी के वक्त में जब कोविड-19 का वक्त चल रहा है, सोनिया गांधी की तबियत कुछ दिनों के लिए खराब थी, ऐसी हड़बड़ी क्या थी? क्योंकि इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके बाद वो क्या करेंगे, और इसीलिए उन्होंने साजिश रची सभी नेताओं को इकट्ठा करके। आप इशारा कर रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रमन, जो 7 घंटे CWC की बैठक चली थी जिसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया था, इस पे चर्चा हुई, क्या वहां मैटर संभल सकता था? क्या वहां पर जो नाराजगी नहीं, या फिर चिट्ठी के जरिए जो बात कहने की कोशिश की जा रही थी उसको संभाला जा सकता था? क्योंकि वहां से जो बात सामने निकल कर आई वो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को खटकी, क्योंकि नसीहत के तौर पर वहां पर कहा गया कि आप पार्टी के हित में काम कीजिए, अनुशासन में रहकर काम कीजिए और पार्टी को कमजोर करने की परमिशन किसी को नहीं दी जाएगी, इजाजत किसी को नहीं है। तो ये सब बातें कहने की बजाय उनको सुना जा सकता था वहां पर। देखिए, एक बातें लगातार कही जा रही है कि चिट्ठी लीक हुई, मीडिया में लीक हुई, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर आपकी मांग कांग्रेस अध्यक्ष से कुछ थी तो उसको आप मीडिया के जरिए क्यों प्रभावित कर रहे हैं, क्यों प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन
जिन नेताओं का भाषण जो कि गांधी परिवार के करीबी हैं या अभी जिनकी सत्ता है उनके साथ हैं, चाहे अहमद पटेल की बात करिए या अंबिका सोनी की बात करिए, उन लोगों ने आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा कि आप इतने करीबी हैं, इतने वरिष्ठ हैं कि आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप सोनिया गांधी से मिल सकते थे। अभी कोविड-19 के दौरान भले ही सोनिया गांधी मुलाकात नहीं करती हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति वहां पे जाता है वो इंटरकॉम पे बात करके अपनी बात कह सकता है। वर्चुअल तरीके से भी बात हुई है कई प्लेटफॉर्म पर और सभी से बात करने की कोशिश की गई है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि 23 नेताओं के नाम सिग्नेचर चिट्ठी में, उसमें से जितिन प्रसाद की तरफ से सफाई आई है, लेकिन 2 नेता अब भी अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि नेतृत्व जो है मजबूत हो, और दूसरी तरफ एक तरफ जो नेता इकट्ठे हुए हैं जो पार्टी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ये सब मेरा मानना है, क्योंकि आपका तजुर्बा ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा मजबूत करने की बजाय। देखिए, पार्टी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं वो खुलकर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ या जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आज भी निर्मल खत्री जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, गांधी परिवार के काफी करीबी रह चुके हैं और उनका काफी अनुभव है, उन्होंने गुलाम नबी आजाद के द्वारा न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू के एक एक पॉइंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि संजय गांधी के साथ मैं था, राहुल गांधी के साथ मैंने किया, ये किया, जो पहला चुनाव लड़ा उसका जवाब। यानी कि अब गुलाम नबी आजाद 1980 से लेकर 2020, आज एक नेता ने स्टेटमेंट दिया कि 1980 से 2020 तक आपको पार्टी ने सब कुछ दिया। केंद्र में मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, सारी सुख सुविधा आपको पार्टी के चलते मिली। और इतने लंबे समय तक मिलने के बाद अब आप सवाल उठा रहे हो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, इसीलिए आपकी मंशा सही नहीं है। कहीं विरोध के बाद सुर बदल तो नहीं जाएंगे? क्योंकि राजस्थान का भी हमने देखा कि सचिन पायलट के पहले तेवर कुछ और थे, अब बाद में कुछ और हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक रहूंगा पार्टी के लिए काम करूंगा। अब जितिन प्रसाद का जिक्र करें, क्या इसमें कुछ और भी अब नेताओं के नाम जुड़ जाएंगे जो उनके सुर नरम हो जाए? देखिए, काफी ज्यादा संभव है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का सेशन होने वाला है और उसको लेकर जो सोनिया गांधी के दस्तखत से चिट्ठी जारी हुई, आदेश जारी हुआ, उसमें उपाध्यक्ष का फैसला किया, उपनेता का फैसला किया गया, लोकसभा में व्हिप का फैसला किया गया, राज्यसभा में फैसला किया गया, कमेटी में सदस्यों का नाम जोड़ा गया। एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि पार्लियामेंट सेशन से पहले एक बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो सकता है और वो बड़ा निर्णय ये हो सकता है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद से गुलाम नबी आजाद को हटाया जा सकता है। और आप जानिए कि कितनी बड़ी खबर होगी कि जिस दिन गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा बहुत बड़ी खबर होगी के विपक्ष के नेता के पद से हटाकर किसी व्यक्ति, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी आगे हैं, उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाए। सिर्फ सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखनी है। ऐसी स्थिति में इन नेताओं ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, आप समझ सकते हैं कि आलाकमान की तरफ से इतना सख्त अगर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में उन्होंने लिया है। ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होगा? देखिए, हम लगातार जो कांग्रेस के भीतर घमासान चल रहा है उससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट रोजाना आप तक पहुंचा रहे हैं। अब क्योंकि बहुत बड़ी खबर की तरफ रमन ने इशारा किया है कि जब संसद सत्र शुरू होगा, क्या उसके भीतर गुलाम नबी आजाद को लेकर इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में गुलाम नबी आजाद और जो अन्य नेताओं के नाम चिट्ठी में हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका होगा, एक बहुत बड़ा धक्का होगा। रमन, आपका शुक्रिया। जैसे ही अपडेट हमें और मिलती है आपके साथ हम साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।